पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मसूत्र 2.1.13 566 सूत्र और भाष्य। भोक्त्रापत्ति अधिकरणम। इस अधिकरण के अंतर्गत केवल एक सूत्र है, 13वां। भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत्स्यल्लोकवत्। सूत्र का अर्थ इस प्रकार है, जब भोक्ता और भोग्य दोनों रूपों में परमात्म तत्व या ब्रह्म तत्व ही विलसित है, तब विचित्र बात यह होगी कि भोक्ता और भोग्य की विभाजक रेखा विगलित हो जाएगी। भोग्य प्रपंच में भी भोक्तृत्व का सन्निवेश हो जाएगा, तो लौकिक पारलौकिक व्यवहार ही विलुप्त होगा। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। श्रवण मनन निधिध्यासन का भी मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। कौन श्राव्य और कौन श्रोता, कौन भोग्य और कौन भोक्ता, कौन वक्तव्य और कौन वक्ता, इस प्रकार की विभाजक रेखा ही विलुप्त होगी। तो वेदांत के नाम पर इस विसंगति की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी। भोक्त्रापत्ते अविभागश्चेत्, विभाजक रेखा के विलुप्त हो जाने पर नारायण लौकिक वैदिक व्यवहार का ही विलोप हो जाएगा। स्याल्लोकवत्, धीरे से गिरना मत। इसका उत्तर यह दिया गया कि लोकवत् व्यवहार में जिस प्रकार का भोक्ता और भोग्य का विभाग परिलक्षित है, उसी प्रकार का विभाग रहेगा। थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनटों के लिए। इसका अर्थ यह है कि व्यवहार में विसंगति, संक्रमण की प्राप्ति नहीं होगी। व्यावहारिक धरातल पर व्यवहार की सिद्धि होगी और दृष्टि परमार्थ के अनुरूप होगी, यह अभिप्राय। कहीं कहीं समदर्शन पंडिताः समदर्शिनः, समदर्शन को लेकर भी विसंगति लोग मानते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यहस्तिनि शुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। तो व्यवहार का विलोप नहीं होगा। व्यवहार में सात्विक राजस तामस प्रभेद यथावत बने रहेंगे, दृष्टि परिमार्जित होगी। पूज्य गुरुदेव
धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाभाग काशी में हमको ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे थे। तो हमने प्रश्न कर दिया कि सृष्टि काल में ही तो मुक्त होना है, लेकिन सृष्टि दशा में तो मुक्तोपसिप्य ब्रह्म को प्राप्त करना ही संभव नहीं, क्योंकि सारा जगत द्वाल तो बना ही रहता है। तो उन्होंने कहा कि प्रसन्न हुए, ज्यों के त्यों संसार बना रहता है, लेकिन दृष्टि की में चमत्कृति आ जाती है। इसका मतलब व्यवहार का विलोपक विज्ञान नहीं होता, कार्य कारुणात्मक प्रपंच का अपनोदन निरसन बाध कर देने पर जो सब प्रपंच ब्रह्म परिलक्षित होता था वही निष्प्रपंच सिद्ध हो जाएगा, यह अभिप्राय है। ताम्र पात्र को तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं। पात्र काल में भी अगर पात्र की ताम्र रूपता का ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान से काम चल जाएगा, यह अभिप्राय है। व्यवहार के ढंग से चलता है, दृष्टि की महिमा से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। एक अतिथि को एक व्यक्ति सज्जन घर में ले आए। गंगा तट पर संत विचरण करते थे। पहले किसी सदगृहस्थ की दृष्टि गई, कहा महाराज सायं होने वाला है, आपकी बड़ी कृपा होगी, हम उत्तम कोटि में उत्पन्न हैं, रात्रि निवास कम से कम हमारे यहाँ कर लीजिए। उन्होंने कहा मैं भी सोच रहा था कहीं विश्राम करूं, भूखा प्यासा भी हूँ, अच्छा है चलो। एक कमरे में संत को ठहरा दिया। दूसरे कमरे में दीपावली का अवसर था, बच्चे लड़ने लगे। लड़की ने कहा मैं बाबा खाऊंगी लड़के ने कहा मोटा पेट वाला खाऊंगा। महात्मा को हुआ ये तो हमको मार के खवाएगा लोगों को। भागने लगे, क्या है बात? अरे भाई कहाँ ले आए तुम, देखो क्या हो चर्चा हो रही है। महाराज ऐसी बात नहीं है, बच्चे हैं जो सरकरा के बाबा आदि बने हैं दिखे जा कर के, उनको आपस में झगड़ा हो रहा है। लड़की कह रही मैं बाबा खाऊंगी तब कहा अरे हमको हुआ कि तुम लोग हत्यारे हो, कहीं बलि दे करके खा न जाओ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दृष्टा दृष्टा ही बना रहेगा, दृश्य दृश्य ही बना रहेगा, दोनों की आत्मरूपता का ज्ञान होगा। भोक्ता भोक्ता ही बना रहेगा, भोगी भोगी ही बना रहेगा, व्यवहार का उच्छेद नहीं होगा। दृष्टि परिमार्जित होने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कुछ गुरुदेव कोयल घाटी में रहते थे। वो वृक्ष 15 साल 16 साल पहले हमने देखा, ज्यों के त्यों है, जिस कोटर में रहते थे। और बगल में एक गंगा तट पर कुटिया है, आधी, इससे आधी जगह में। तो वहाँ वेदांत पर प्रवचन करते थे। शाम को विरक्त संत लोग आ जाते थे। उसमें 2 संत ऐसे होते थे, एक शक्ल के, सब दाढ़ी वाले जटा वाले दोनों, लगता था कि ये मानो नर नारायण ही हैं। महाराज उनको देख कर बहुत प्रसन्न होते थे। एक दिन सभी श्रोता चले गए तो वो दोनों संत महाराज के पास आए। कुछ गुरुदेव ने एकांत में स्वयं संस्मरण सुनाया। संस्मरण में नहीं बोलते थे, हमको सुनाया। उन्होंने कहा कि महाराज आपने कहा तो ये सब वृक्ष पर्वत गंगा की नदी, ये कोयल मोर
विविध प्रकार के प्राणी सब क्या मिट कर दिए जाएंगे? सब ब्रह्म कैसे होंगे? महाराज ने कहा नहीं, ज्यों के त्यों सब बने रहेंगे, व्यवहार के ढंग से चलेगा, दृष्टि में ही परिवर्तन होगा। कोयल कोयल, कौवा कौवा, हंस हंस, बंदर बंदर, नर नर, गंगा गंगा, यमुना यमुना, दृष्टि से काम चल जाएगा। किसी को काटने पीटने की जरूरत नहीं। और आकाश को हम तोड़ भी कैसे सकते हैं? प्रपंच अपने स्थान पे जो के त्यों बना रहता है, लेकिन इस प्रपंच परमात्मा का बोध हो जाने पर, निष्प्रपंचम प्रपंचते, निष्प्रपंच परमात्मा का बोध हो जाने पर व्यक्ति का काम चल जाता है। भोक्त्रापत्तिरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत्, एक ही जल है, बीची, बड़ी तरंग का नाम बीची, फिर तरंग, बुदबुद, फैन, विविध रूपों में परिलक्षित होता है। वो परिलक्षित होता है, बना रहे, लेकिन उनकी जल रूपता का निश्चय तो हो ही सकता है। एक ही आकाश, घटाकाश, मठाकाश आदि रूपों में परिलक्षित होता है। तो आकाश रूप से एकत्व का बोध हो जाने पर कोई घट मठ को तोड़ने फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, दृष्टि से ही काम चल जाता है, यह अभिप्राय। अन्यथा पुनर्ब्रह्म कारणवादस्तर्क बले नैव आक्षिप्यते, पृष्ठ 566। पुनर्ब्रह्म कारणवाद, ब्रह्म कारणवाद दो ढंग से वेदांती बोले जाते हैं। पंचदशी आदि में मायावादी भी वेदांतियों को कहा जाता है। यहाँ ब्रह्म कारणवादी, ब्रह्म कारणवाद और मायावाद दोनों शब्दों का प्रयोग होता है प्रसंगानुसार। वेदांतियों को चिढ़ाने के लिए वैष्णवों ने एक विचित्र नाम रखा, ये मायावादी हैं। तो वेदांती भी अपने को मायावादी कहते हैं, लेकिन मायावादी होने पर भी ब्रह्मवादी अवश्य हैं, और ब्रह्मवादी होने पर भी मायावादी अवश्य हैं। हमने पूज्य गुरुदेव से पूछा पढ़ाते समय, तो वो पढ़ा रहे थे, तो क्या ब्रह्म ही जगत बनता है? उन्होंने कहा हाँ, लेकिन माया के द्वार से। इस बात को गांठ बांध लो कि माया के द्वार से। तो ब्रह्म कारणवाद पर फिर पूर्व पक्ष के द्वारा प्रकारांतर से तर्क बल का प्रयोग आक्षेप किया जाता है। अन्यथा पुनर्ब्रह्मवाद तर्क बले नैव आक्षिप्यते, ब्रह्मवाद तर्क के बल से आक्षिप्त होता है। मतलब तार्किक लोग जो हैं ब्रह्मवाद पर प्रकारांतर से फिर आक्षेप कर रहे हैं, चाहे वैशेषिक हों, चाहे नैयायिक, चाहे सांख्यवादी, चाहे योगी, ये सब वेदों को प्रमाण मानते हैं, लेकिन युक्ति को, तर्क को प्रधान मान करके फिर वेद को उसके अनुकूल ढालते हैं। अंतर ये है। और हम लोग श्रुति वचन को मुख्य मान करके जहाँ तक बनता है युक्ति को उसके अनुकूल ढालते हैं। अंतर इतना पड़ता है। उन लोगों के पक्ष में भी कई उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे कि कल बताया गया, या सहस्र संवत्सर पर्यंत अनुष्ठान का वर्णन है। तो वहाँ पर 1000 वर्ष तक मनुष्य जीवित रहे, यजमान ही मर जाएगा तो क्या होगा? तो वहाँ पर व्यावहारिक धरातल पर
एक सहस्र का अर्थ कर दिया गया सहस्र दिन, 1000 दिन। कहीं कहीं श्रुति में संकोच तो होता है। यह जो यूप है, यज्ञ स्तंभ विशेष होता स्तंभ, उसका नाम यूप, जिसमें पशु विशेष को बांधा जाता है, तो उसको आदित्य कहा गया। तो स्पष्ट ही प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध है। सूर्य में और स्तंभ में बहुत अंतर है, तो वहाँ कह दिया जाता है आदित्य सदृश, आदित्य नहीं, आदित्य सदृश, सदृश का आरोप कर लिया जाता है। तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से संगति न बैठे, प्रत्यक्ष प्रमाण से तो श्रुति में भी संकोच हो जाता है। तद्वत पूर्व पक्ष का यह कहना है कि अनुमान तर्कणा शक्ति से संगति न बैठे तो अब श्रुति में भी संकोच हो जाता है। गौण रीति से श्रुति को मुख्य रूप से तर्क को मानने वाले ये लोग हैं। अन्यथा पुनर्ब्रह्म कारणवादः तर्क बले नैव आक्षिप्यते। तर्क का बल जिनके पास है, तर्क के अनुकूल श्रुति को ढालते हैं। अगर श्रुति नहीं ढल पाती तो श्रुति में क्या करते हैं, संकोच कर लेते हैं, श्रुति को गौण सिद्ध कर देते हैं, तर्क को मुख्य सिद्ध कर देते हैं। यद्यपि श्रुति प्रमाणम स्वविषये भवति। अब आस्तिक हैं तो आस्तिकता के स्वर में भी बोलना ही है उनको। यद्यपि श्रुति प्रमाणम स्वविषये भवति, यद्यपि बात ऐसी है कि श्रुति अपने विषय में प्रमाण होती है। श्रुति के विषय कौन है मुख्य? धर्म और ब्रह्म, अथा तो धर्म जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। श्रुति के मुख्य प्रतिपाद्य धर्म और ब्रह्म। श्रुति के मुख्य प्रतिपाद्य हो गए धर्म और ब्रह्म। उसमें भी कहते हैं कि धर्म को लेकर तो कोई आपस में विगान नहीं है। छेवों के छेवों जो दार्शनिक धर्म को लेकर एक मत। अब क्या हो गया, सब के सब धर्म पर ही हथौड़ा चलाने लग गए। ये सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया हिंदू धर्म नहीं है, एक विचारधारा है, अब वो सबने उसी को याद कर रखा है। हम धार्मिक नहीं, माने धार्मिक कहने का अर्थ होता है अत्यंत हीन दीन। बंद कर दो भाई, लोगों को ठंड भी लग रही। अत्यंत हीन दीन। धर्म का मतलब अस्पृश्य। इसलिए अब कोई अपने को धर्मात्मा नहीं कहना चाहता, धर्म का नाम नहीं लेना चाहता। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है, हिंदुत्व विचारधारा है, इस प्रकार कहने लग गए लोग। लेकिन असली बात क्या है? असली बात यह है कि चाहे पूर्व मीमांसक हों, चाहे उत्तर मीमांसक हों, चाहे सांख्यवादी हों, चाहे योगी हों, चाहे नैयायिक हों, चाहे वैशेषिक हों, धर्म को लेकर सब एक मत हो जाते थे। क्यों? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग की इच्छा हो तो याग विशेष का आलंबन अधिकृत व्यक्ति ले। स्वर्ग साध्य है, याग साधन है। साध्य और साधन का ज्ञान वैदिक समधिगम्य हो गया। पुत्र रत्न को कोई चाहे तो पुत्रेष्टि याग का आलंबन ले। वर्षा कोई चाहे तो कारीरी याग का आलंबन ले। ऐसे दृष्ट फल भी होते हैं, अदृष्ट फल भी होते हैं, वो वैदिक समधिगम्य। तो धर्म को लेकर एक मत थे, अब धर्म को लेकर ही विवाद हो गया।
हम धार्मिक नहीं, फिर वर्णाश्रम कोई धर्म नहीं, क्या क्या हो गया, उल्टी धारा बह गई। अब रह गया ब्रह्म। धर्म तो वैदिक समधिगम्य, क्योंकि प्रत्यक्षादि इतर प्रमाणों के द्वारा स्वर्ग में और याग में साध्य साधन भाव का निर्धारण नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्म जो है सिद्ध पदार्थ है, जगत कारण को लेकर विचार करते हैं, तो केवल वेद को ही प्रमाण मानना उचित नहीं। यहाँ तर्कणा शक्ति या अनुमान की भी दाल गल सकती है। इसलिए कहते हैं यद्यपि श्रुति ही प्रमाणम स्विषय भवति, यद्यपि स्विषय में श्रुति प्रमाण हुआ करती है, तथापि प्रमाणांतरेण विषयापहारे अन्य परा भवितुमर्हति। लेकिन प्रमाणांतर अनुमान आदि विषय की संगति न लगती हो, प्रमाणांतर के सांचे ढांचे में या तदनुकूल कोई श्रुति परिलक्षित न होती हो, श्रुति के अर्थ की संगति न सधती हो, तो अन्य परा भवितुमर्हति। अविद्यावृत्ति से जिस प्रकार श्रुति का अर्थ परिलक्षित होता है, उस प्रकार से न होकर अन्य प्रकार से भी श्रुति का अर्थ हो सकता है। श्रुति को क्या करते हैं, वहाँ गौण कर देते हैं, तर्क के पीछे घसीटते हैं ये लोग। इसीलिए धर्म को लेकर नहीं, जगत कारण को लेकर श्रुति को युक्ति के पीछे ले जाते हैं। यही सांख्यों की गति है, यही वैशेषिकों की गति है। यही कह रहे प्रमाणांतरेण विषयापहारे अन्य परा भवितुमर्हति यथा मंत्रार्थवादौ। मंत्र और अर्थवाद में होता है। अर्थवाद को लेकर क्या होगा, उसमें फिर काट छांट की बात होती है कि बढ़ चढ़ कर बात है या वस्तु स्थिति यह है। इस प्रकार से अफलवत, फलवत के पीछे अफलवत को ले जाते हैं, मंत्र और अर्थवाद को लेकर। जैसे तर्कोपि स्वविषयात् अन्यत्र प्रतिष्ठित स्यात् यथा धर्माधर्मयोः। अब कहते हैं, बहुत अच्छा वाक्य है, दिव्य। अब तर्क भी सब जगह अपने यहाँ कब्जा कर ले, अपनी सत्ता जमा ले या अपने को सब जगह क्या करे, शूरवीर सिद्ध कर ले। नहीं, तर्क को भी दुर्बल सिद्ध होना पड़ता है। कहाँ पर, तर्कोपि स्वविषयात् अन्यत्र। तर्क का जो साक्षात विषय नहीं है, उसके अतिरिक्त स्थल में तर्क को भी दुर्बल माना जाता है। कैसे, स्वविषयात् अन्यत्र अप्रतिष्ठित स्यात्, अप्रतिष्ठित हो जाता है। प्रबलता कहाँ पर रहती है, धर्म और अधर्म में। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। भगवान ने कहा कि कर्म और विकर्म को लेकर, कार्य और अकार्य को लेकर वेदादि शास्त्र ही प्रमाण हैं। तो श्रुतियों में या मनवादि शास्त्रों में जहाँ धर्म का प्रतिपादन है, अधर्म का प्रतिपादन है, क्या करणीय है क्या करणीय है, वहाँ तर्क को पीछे ले जाना चाहिए। धर्म को, श्रुति सम्मत धर्म को आगे, श्रुति को आगे, तर्क को पीछे। लेकिन जहाँ जगत कारण की बात है, कौन सा पक्ष चल रहा है, पूर्व पक्ष। जहाँ जगत कारण की बात है, वहाँ पर तर्क को आगे, श्रुति को पीछे। क्या होता है ना, चलने में भी यह है। क्या, कहाँ गुरु को आगे चलना चाहिए, कहाँ शिष्य को आगे चलना चाहिए। अब हम लोग जाते थे, घोर वर्षा हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, ये रात के 8 बजे 9 बजे का समय हो गया, 2 दिनों के भूखे हैं हम और चिन्मयानंद जी थे। अब वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर अनुमान से रेलवे लाइन, वहाँ से रेल के चलने से कुछ प्रकाश
एक रेलवे लाइन के पास वो एक कमरा दिखाई पड़ा, उसमें कुछ बिजली टमटमाती हुई, एक ही वस्त्र, वो भी भीग रहे, 1 घंटा से ओले चल रहे, सामने नदी है, वर्षा का समय, रुकें तो मौत, नदी में घुसें तो मौत, पता नहीं कितने गहराई हो क्या हो। तो हम चिन्मयानंद जी से कहते हैं हमारे कमर पकड़ लीजिए, हम चलते हैं आगे, हम कुछ तैरना जानते हैं, हम बहने लगें तो हमको छोड़ के पीछे हट जाइएगा। लेकिन भगवत कृपा से डूबने का अवसर नहीं मिला, पहाड़ी नदी थी, गहराई कम और धारा बहुत तीव्र, बह भी सकते थे। फिर वो कपड़े भींगे हुए 3 किलोमीटर जा करके वहाँ ट्रेन कोई पैसेंजर रुकती होगी, एक छोटा सा कमरा, वहाँ रात में छिटुरते हुए रहे, रात बिताया उसी ठंड में भूखे प्यासे। ऐसा है। इसी प्रकार से क्या हुआ, जैसे हमने कहा हमारा पीछे पकड़ लीजिए, ऐसे श्रुति कहाँ आगे होगी, धर्म और अधर्म का वर्णन जहाँ है वह श्रुति को आगे कर देंगे, जहाँ जगत कारण का प्रश्न उठता है वहाँ पर किसको कर देंगे, तर्क को आगे कर देंगे। कौन कह रहा है, पूर्व पक्ष। सब जगह सब जगह क्या है, पत्नी ही आगे, सब जगह पति ही आगे, यानी विवेक का वर्णन करना चाहिए। यह सब्जी मंडी में किसको आगे रखेंगे, हाँ ये ठीक करेंगे। और यात्रा आदि में पुरुष आगे रहेगा, कोई खतरा हो तो पुरुष झेल लेगा। और सब्जी मंडी में फिर आपस में झगड़ा न हो जाए कौन सब्जी बने कौन न सब्जी बने। जज स्वामी जज थे उन दिनों, ये दोनों ही अपनी अपनी जगह काम होता है। अब टिकट कहीं चाहिए, लंबी लाइन लग रही है, माताओं को भेज दो, औरत को आगे कर दो तो वो जल्दी जगह लेके, इसीलिए बुद्धिमत्ता का परिचय था। तो एक तलाक की बात आई, जज स्वामी हाई कोर्ट में जस्टिस थे, कहाँ दिल्ली में, सन्यासी नहीं उस समय गृहस्थ थे। तो देखा कि दोनों बहुत ही सुंदर हैं, सुशील भी दिखते हैं, तलाक की बात क्यों आई, उस समय तो जजमेंट सीट पर बैठे थे। तो कपड़े उपड़े खरीदने जाएं तो तालमेल न बैठे, वो कहे ये कहे ये, इसके लिए तलाक। तो मुस्कुरा दिया, तारीख बढ़ा दी, फिर संकेत करके किसी से कहा कि इन दोनों के फ़ोन नंबर ले लो, पता ले लो। अपने जहाँ रुके थे वहाँ गए, तब उन दोनों को दूसरे दिन बुलाया, कहा भले आदमी, मैं तो जज हूँ, तलाक तो दे देता, स्वीकृत कर लेता, लेकिन एक छोटी सी बात पर सब्जी वब्जी खरीदने जाओ तो इनको आगे कर दो, यहाँ इनको आगे कर दो, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये शादी करेगी तुमको छोड़ के, तुम शादी करोगे इनको छोड़ के। तो उन्होंने ऐसा तालमेल बैठाया कि उन्होंने कहा कि तलाक देना, दोनों एक दूसरे से क्षमा मांग करके आगे से चलने लगेगा। ये भी करते थे वो, घूसखोर नहीं थे, इसलिए यही कहा। तो जहाँ धर्म अधर्म का नाम आवे वहाँ श्रुति को आगे कर दें, युक्ति उसके पीछे। बहुत हंस रहे, क्या विवाह हो गया क्या? और जहाँ पर वो कह रहे सृष्टि की बात हो, जगत कारण की बात हो, वहाँ कौन, तर्क को आगे कर दो, श्रुति को पीछे। क्या है, पूर्व पक्ष या उत्तर पक्ष? धर्म के मामले में तो दोनों एक ही मत, और जगत कारण को लेकर तर्क की प्रबलता होनी चाहिए या श्रुति की, यह विषय। तो प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है नहीं जगत कारण, लिंगादि के अभाव के कारण अनुमान प्रमाण का भी विषय नहीं है। उत्तर पक्ष क्या है, जगत कारण के निर्धारण में भी श्रुति ही आगे रहेगी। कोई व्यावहारिक पक्ष हो तो वहाँ पर तर्क को आगे कर दो, लेकिन 3 लोक से मथुरा न्यारी, प्रकृति को हम जगत कारण माने, परमाणुओं को जगत कारण माने, या ब्रह्म को ही जगत कारण माने, ऐसा जब प्रश्न उठेगा तो
अतीन्द्रिय पदार्थ को लेकर, ब्रह्म को लेकर या प्रकृति को लेकर या परमाणु को लेकर, सब तो अतीन्द्रिय है। इसीलिए वहाँ भी जगत का मूल कारण कौन है, वहाँ भी श्रुति को ही आगे करना होगा, युक्ति को पीछे। इतनी बात हो गई, ये उत्तर पक्ष हो गया। जो अवैधिक प्रस्थान है वो लोग भी अपना धर्म का निरूपण भी अलग से उनको करना पड़ा होगा। अवैधिक प्रस्थान है, ठीक है, कुरान शरीफ बाइबल इत्यादि। फिर श्रुति को तो नहीं मानते, वेदादि शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन उनके यहाँ जो धर्म का निर्धारण है, परलोक भी कुछ कुछ मानते हैं, दोजक भी मानते हैं, बहिष्ठ भी मानते हैं। क्या दोजक बने नरक, बहिष्ठ बने स्वर्ग। दोजक भी मानते हैं, बहिष्ठ भी मानते हैं, ये सब मानते हैं। तो प्रकारांतर से अनुकृति है, क्या शोधन पूर्वक प्रकारांतर से अनुकृति है। पूरा विश्व इस बात को जानता मानता है कि वेद, ऋगादि वेद सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति के वचन का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में, और वाल्मीकि रामायण की रचना भगवान रामभद्र के जीवन काल में, प्रत्यक्ष जीवन काल में ही हो गई थी। आजकल तो काल की बात दूसरी हो जाती है। उसमें भी मनुस्मृति का उल्लेख है, वो वचन दिया गया। इसका अर्थ क्या होता है, मनुस्मृति आदि को लेकर के किसी न किसी अंश में मानवोचित शील बना रहे, इतनी पूंजी को देख करके फिर क्या करते हैं वो लोग, कुरान बाइबल आदि वाले अपने ढंग से आचार संहिता को तैयार कर लेते हैं। यह भारतीय कृष्ण महाभाग का तो सनातन धर्म नामक जो उनका ग्रंथ है, अंग्रेजी में कथन है, हिंदी अनुवाद भी हमारे यहाँ से है प्रकाशित, कि बाइबल में गीता का जितना अंश है उसको हटा लें तो बाइबल कुछ ग्रहण करने योग्य सामग्री से युक्त बच जाए, कहना ही कठिन। लेकिन श्री रामकृष्ण मिशन के व्यक्ति जब क्रिश्चियनों के यहाँ बोलते हैं तो क्या बोलते हैं मालूम है, बाइबल में जो बात कही गई वही गीता में भी है। ये नहीं कहते गीता के अनुकूल बाइबल में बहुत सी धारणा है, ये नहीं, बाइबल में जो बात कही गई माने बाइबल पहले की चीज़ है, गीता उनकी अनुकृति है। ठाकुर स्वाची तो बोल देना पड़ता उन लोगों को। यह है, इसलिए वो जो आपने कहा मानवोचित ब्याज लेना उनके यहाँ दोष है। अच्छा, सगी बहन से विवाह करना दोष है, विमाता आदि से तो दूध का वारण उतना भी करते, कुछ न कुछ अंश में विधि निषेध उनके यहाँ भी है। वो एक प्रकार से मनुस्मृति आदि की अनुकृति जो कुछ। दूसरी बात ये भी है, एक मुल्ला जी जा रहे थे, उनके हाथ से रोटी गिर पड़ी, तो अब वो प्रश्न उठा कि ये रोटी उठानी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा हिंदू लोग उठाएंगे या नहीं खाने के लिए, वो नहीं खाएंगे, तब हमारा धर्म हो गया, वो खाएंगे। वो जो थे न सुखबोध आश्रम जी, उनके दीवार से दीवार मुल्लाओं के तो कहते थे हम यूँ धोएंगे, वो क्या कहेंगे, हम यूँ हाथ धोएंगे, वो क्या कहेंगे, वाम मार्ग हो गया या नहीं। घुमा फिर वो वाम मार्ग से वो यूँ धोएंगे ऐसा हाथ, हम यूँ धोएंगे, हम इधर मुख की ओर करेंगे तो मक्का जिधर है उधर मुख की ओर करेंगे क्या। तो वाम मार्ग सही, अनुकृति तो है ही। अरे अनुकृति माने क्या है, अनुकूल चलना भी अनुकृति है और प्रतिकूल चलना भी अनुकृति तो है ना। वो ऐसा कहते तो हम इसके क्या अनुकृति तो है, वो भी क्या अनुकूल चलना ही अनुकृति नहीं ना। ये जैसा करते हैं उसके विपरीत चलना है, तो जैसा करते हैं उसका ज्ञान होगा तब तो विपरीत
का निर्धारण करेंगे ना, वो भी अनुकृति ही है। क्या ये हुआ आपके प्रश्न का उत्तर। लेकिन कुछ भी सिद्धांत नहीं है ऐसा कुछ। कहाँ? मुसलमान हो गया। नहीं, वो ऐसा है कि अभी बात यह है कि उनके आचरण को देख करके लोग समझते हैं कि कुरान में ही ऐसा लिखा है। क्रिश्चियनों के आचरण को देख के समझते हैं कि मानो बाइबल में ही ऐसा लिखा है। हिंदुओं के आचरण को देख के समझते हैं मानो मनु आदि शास्त्रों में ही ऐसा लिखा है। ये जो सेकुलरिज्म है, आधुनिक विकास है, सब पर प्रभाव है ना। तो मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियनों के जीवन को देख करके उनके ग्रंथ पर हम कल्पना कर सकते हैं सचमुच में वैसा ही उनके ग्रंथ में है, ये कह पाना कठिन है। और जैसा है वो मैंने संकेत कर दिया, अनुकृति है। वाम मार्ग भी तो अनुकृति है ना। दक्षिण मार्ग अगर के विपरीत कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वाम मार्ग। वामपंथी, दक्षिणपंथी जैसे कम्युनिस्ट होते हैं ना, तो अनुकृति दो ढंग के होते हैं, अनुकूल कृति, अनुकृति। अनुकृति का अर्थ होता है कि ठीक विपरीत, तो अनुकूलता का ये जैसा कहते हैं उसके ठीक विपरीत चलना है। तो विपरीत चलना, इसका ज्ञान भी किस पर निर्भर है? जैसा कथन है उसके विपरीत ही चलना है। इसके लिए भी तो अनुकृति एक प्रकार से है ही। विपरीत आचरण जो करेंगे तो अनुकूल आचरण का ज्ञान होना चाहिए। तो पक्ष और विपक्ष ऐसा मूल विषय। तर्कोपि स्वविषयात् अन्यत्र प्रतिष्ठितः स्यात् यथा धर्माधर्मयोः। तार्किक कहते हैं भाई तर्क भी धर्माधर्म का जहाँ प्रसंग आता है वहाँ धर्माधर्म के पीछे ही चलना होगा, श्रुति के पीछे ही चलना होगा। श्रुति ने जिसको धर्म कहा उसको धर्म, अधर्म कहा उसको अधर्म ही मानना होगा। लेकिन जहाँ जगत कारण का प्रश्न है वहाँ आँख मूंद कर श्रुति को मानने की आवश्यकता नहीं, वहाँ तर्क के पीछे श्रुति को चला देना चाहिए। पूर्व पक्ष कि मतो यद्येव, अरे भाई इतनी भूमिका क्यों बांधते हो, जैसा कहते हो उसके अनुसार बताओ, जो कहना चाहते हो झटपट बोलो, क्या कहते हो। ऐसा मान लिया, फिर सृष्टि की रचना को लेकर तुम्हारा पक्ष क्या है तो प्रस्तुत करो। किस दृष्टि से तुम ब्रह्म कारणवाद को न मान करके परमाणु कारणवाद मानते हो, ये बताओ। अतयदमयुक्तम यत् प्रमाणांतर प्रसिद्धार्थवादनम श्रुतेः, इस पर कहते हैं प्रमाणांतर जो प्रसिद्ध अर्थ है उसका बाधक अगर कहीं पर वेद वचन सिद्ध होता है तो वहाँ फिर तर्क को ही प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, न कि श्रुति को। वहाँ श्रुति को गौण करके व्यवहार सिद्धि करनी चाहिए। कहा ये भी तुमने परोक्ष ढंग से वार किया, स्पष्ट बोलो न क्या कहना चाहते हो, कहो, लिखो। कथम पुनः प्रमाणांतर प्रसिद्धोर्थः श्रुत्या बाध्यत इति। प्रमाणांतर प्रसिद्ध जो अर्थ है श्रुति के द्वारा बाध होता है, तो कैसे? यह और प्रमाणांतर प्रसिद्ध अर्थ का श्रुति वारण करती है तो क्या करेंगे? श्रुति का ही प्रमाणांतर के बल पर वारण कर देंगे, मतलब मुख्य अर्थ न करके गौणार्थ कर देंगे। किस संदर्भ में? जगत कारण के संबंध में, धर्म के संबंध में नहीं। अत्रोच्यते, इस पर कहते हैं प्रमाणांतर के विरुद्ध अगर श्रुति जगत कारण को लेकर, कतिपय ऐसे विषय हैं जिसको लेकर अपना पक्ष रखती हो, तो श्रुति को ही प्रमाणांतर के अनुकूल चलाना पड़ेगा। हाँ, धर्म अधर्म को लेकर तो श्रुति के अनुकूल ही इतर प्रमाण को चलना पड़ेगा। यह अत्रोच्यते इस संदर्भ में कहा है, कथन है, कहा जाता है। क्या हुआ? अच्छा, झाड़ी तो नहीं है, स्वस्थ हैं या नहीं? अत्रोच्यते प्रसिद्धो ययम भोक्तृभोग्य
विभागः लोके भोक्ता चेतना शरीरः भोग्याः शब्दादयो विषया इति प्रसिद्धो एवं भोक्तृभोग विभागः। लोक की दृष्टि से भोक्ता और भोग्य विभाग तो लोक प्रसिद्ध ही है। प्रसिद्धो ही अयम भोक्तृभोग्य विभागो लोके भोक्ता चेतना शरीरः भोग्या शब्दादयो विषया इति। भोक्ता जो होता है चेतन होता है, शरीर आदि का संचालक होता है, नियामक होता है। भोग्या भोग्य कौन होते? शब्दादि विषया विषय, वो हो गया विषयी, हो गए विषय। तो ये तो लोक सिद्ध है ना, भोक्ता भोक्ता ही होता है, भोग्य भोग्य ही होता है। विपर्यास नहीं होता कि भोक्ता भोग्य हो जाए, भोग्य भोक्ता हो जाए। वो साहित्यिक दृष्टि से कहते हैं। कहाँ कहते हैं? भर्तृहरि जी ने क्या कहा? भोगा न भुक्ता भयव एवं भुक्ता। भोग हमारे द्वारा क्या भोगे गए, हम ही भोग के द्वारा भोग लिए गए। ऐसे ये साहित्यिक दृष्टि से, अर्थात भोग किंकर्ता ने हमको भोग लिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ये साहित्यिक दृष्टि से है। वस्तुतः भोक्ता भोक्ता ही रहता है, भोग्य भोग्य ही रहता है, अभिप्राय। भोक्ता हो गया शरीर, भोग्य हो गया शरीर, कोटि का विषय, कोटि के पदार्थ हो गए भोग्य। भोक्ता हो गया चेतन, भोग्य हो गए जड़। इस तरह से यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदना इति। बहुत बढ़िया कहा। भोक्ता तो देवदत्त होगा, यहाँ कौन देवदत्त है? भोज्य कौन होगा? ओदन। ओदन माने भात। हाँ, ओदन ज़्यादा प्रसिद्धि रोटी की नहीं थी, पहले भाते की थी। क्या क्या? हाँ, ये उड़ीसा बोल रहे हैं। ओदन ही कहा ना। गोधूम, गोधूम किसको कहेंगे? गेहूँ। जौ, गेहूँ। एक उपनिषद में गोधूम का नाम है। गोधूम माने गेहूँ। तो लोग कहते गेहूँ एक नई चीज़ है। नहीं, उपनिषद में भी योग साधना करने वाला किस प्रकार का आहार करे, जौ, गेहूँ आदि। तो गोधूम भी संस्कृत का शब्द है, श्रुति में है। उपनिषद में एक जगह गोधूम शब्द का प्रयोग आया। हाँ, क्या कहते? रुद्री में गोधूमाश्च में बोल रहे हैं। गोधूमाश्च, हाँ, तो वेद ही हुआ ना। तो फिर क्या हुआ? यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदना। भोक्ता देवदत्त, देवदत्त माने कोई भी शरीरी। भोक्ता होता है चेतन, और भोज्य ओदन भात, रोटी, चावल, ये सब। तस्य विभागस्य अभावः प्रसज्येत। भोक्ता भोग्य दोनों रूपों में अगर परमात्मा को ही व्यक्त मानेंगे तो भोक्ता भोग्य की विभाजक रेखा ही विगलित हो जाएगी, तो सब अनर्थ ही हो जाएगा। कौन भोक्ता कौन भोग्य? चेतन जड़ हो जाए, जड़ चेतन हो जाए, विभाजक रेखा नहीं रहेगी। यदि भोक्ता भोग्य भाव मापद्येत भोग्यम वा भोक्तृभाव मापद्येत, ऐसी विसंगति कब होगी? जब भोक्ता भोग्य हो जाए और भोग्य भोक्ता हो जाए। कौन भोक्ता कौन भोग्य, इसका निर्णय ही नहीं रहेगा। विचित्र बात। पक्ष कौन है? पूर्व पक्ष। तयोश्चेतरेतर भावापत्ति, इतरेतर भावापत्ति। भोग्य हो गया भोक्ता, भोक्ता हो गया भोग्य, तो बड़ी विडम्बना होगी। जब तक हमने भात को खाने के लिए आगे बढ़ाया तब तक हम हो गए भात, भात हो गया भोक्ता, हम इनको खाने के लिए हाथ बढ़ा देगा, बड़ी विपत्ति होगी। क्या? दही बाड़ा को खाने के लिए हाथ बढ़ाया तब तक दही बाड़ा हो गया भोक्ता, हम हो गए दही बाड़ा। कौन दही बाड़ा कौन दही बाड़ा का भोक्ता? तो बड़ा विडम्बना, बहुत विडम्बना की स्थिति हो जाएगी। ये कहा तयोश्चैतरेतर भावापत्ति परम कारुणात् ब्रह्मणो
अनन्यत्वात् प्रसज्येत। ब्रह्म ही सर्वं खलुदं ब्रह्म, स्वयं ये है। अहम ब्रह्म सर्वं खलुदं ब्रह्म, ये सब जब कहेंगे, भोक्ता भी ब्रह्म ही, भोग्य भी ब्रह्म ही, तब क्या कहेंगे? वो एक गुरुजी ये वेदांत का उपदेश कर रहे थे, जंगल में जा रहे थे। वो रामाश्रम जी जो दंडी स्वामी, वो देहाती भाषा में सुनाते थे। तो गुरुजी आप जा रहे हो, उधर से ब्याह गाग रहा है। गुरुजी भाग गए। एक बार हम और पूज्यपाद नारायण सरस्वती जी महाराज जंगल में घूम रहे थे, तो देवयोग से एक बड़ा भयंकर सांड आ गया। वो तो खड़ाऊ पहन के ही चलते थे, हम नंगे पाँव थे। तो वो अपना भागे जोर से, हम भी भागे। तो ठीक है यार, भागना ही चाहिए था, न मार ही देता। इसलिए हमने कोई पास थोड़े किया। हमने कहा महाराज आपने बहुत बढ़िया किया। अब वहाँ पर ज्ञानी बन के चले जाते थे। हाँ, तो भगवान ही अपने को कहते थे। हाँ, भगवान ही कहते, लोग भी भगवान कहते थे। मैनपुरी मनुष्य आश्रम है ना, तो जंगल में जा रहे थे बड़ा त्याग के लिए। हम उनका कमंडल लेके जा रहे थे पीछे पीछे। हमसे कहा ध्रुव जी, लोग मुझे भगवान कहते हैं। तो मैं भी विचित्र ही था, हूँ भी शायद विचित्र। तो मैंने कहा हर एक गुरु अपने शिष्य के लिए भगवान होते हैं, इसमें क्या बात है, आप हैं ये नहीं। तो हमने फिर क्या, शास्त्रों में जो भगवान का अवतार लिखा है वो भगवान में हूँ। अब हम भी बड़े विचित्र ही थे। हमने कहा ऐसे 100 भगवान भारत में इस समय हैं। असली भगवान कोई होगा तो सब नकली को मार देगा, जैसे कि नकली वासुदेव को असली वासुदेव ने मार दिया। तीसरा कोई था नहीं। हम समझ गए कि हमको जो भी हो सकता है दंड मिलेगा या आगे पीछे, लेकिन हमारे हाथ से कमंडल छीन लिया। फिर वो जब लौटे, हम सिर पीट खड़े थे, कमंडल दे दिया। हम समझ गए कि यह वाक्य जो है कभी न कभी हमको बदला लेगा, कोई बात नहीं। क्या तो वो क्या रामाश्रम जी कहते थे, गुरुजी चेला ने कहा व्याघ्र को देखा भाग गए, भजो मिथ्या, व्याघ्र भी मिथ्या, भजो मन भागना। अरे व्याघ्र का आना मिथ्या था तो मेरा भागना कोई सत्य था क्या? गुणा गुण स्पर्शन थे। तुमको आधे वेदांत आया, आधे नहीं आया। व्याघ्र का आना अगर मिथ्या था तो मेरा भागना तुमने सत्य क्यों समझ लिया? भजो मिथ्या। सर्प भी मिथ्या है, भागना भी मिथ्या है, ठीक। अब हम भी विचित्र ठहरे ना, वाक्य ना बोलते तो, लेकिन वो हमारे रक्त में वो चीज़ है नहीं। यथा भोक्ता देवदत्तो भोज्य ओदन इति तस्य च विभागस्य भावः प्रसज्येत। यदि भोक्ता भोग्य भावमापद्येत भोग्यम वा भोक्तृभावमापद्येत। तो बहुत विचित्र बात है। खीर को खाने के लिए जब तक हाथ बढ़ाया देवदत्त ने, तब तक खीर हो गया। कौन? देवदत्त हो गया खीर। कौन किसको खाएगा कह नहीं सकते हैं। बड़ी विचित्र बात। दोनों ही कहीं खीर खाने वाले हो गए तब, और दोनों ही खीर हो गए तब बड़ी विकट अवस्था हो जाएगी। बढ़िया है ना पूर्व पक्ष। तयोश्च इतरेतर भावापत्ति परम कारुणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्येत। परम सर्वम खलुदम ब्रह्म अहमेवेदम सर्वम आत्मवेदम सर्वम, ये सब इन श्रुतियों के आधार पर अगर ब्रह्म ही सर्वरूपों में व्यक्त है, ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार की विसंगति गुरुजी हुए बिना नहीं रहेगी। या वो कहते हैं तार्किक लोग, इस प्रकार की विसंगति होगी। ऐसे वचन जो श्रुति में हैं उनको तर्क के पीछे घसीटना चाहिए, ऐसे वचन के पीछे तर्क को घसीटना नहीं चाहिए। व्यावहारिक धरातल पर इस प्रकार की विसंगति को जन्म देने से तो
उन्मत्त उन्माद हो जाएगा। परसों बताया था ना हमने, या कल, वेदांत परिभाषा में लिखा है, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोता है, सो जाता है, सामने वाला व्यक्ति अभी जगाना मत, खर्राटे लेकर सो रहे हैं, तो वेदांत परिभाषा का एक बहुत सूक्ष्म स्वरूप क्या है, विषय परिच्छेद में, जब कोई सोता है तो प्राण नहीं रहता, देखने वाला प्राण स्पंदन धोखने की तरह वो उसका भ्रम है, शरीर भी नहीं बचता है। अमुक व्यक्ति सोया हुआ है, ये भ्रम है। लोग अब क्या कहेंगे लोग? क्या सोने पर न शरीर रहता है न प्राण रहता है, अरे मुर्दा भी नहीं रहता, शरीर ही नहीं रहता। देखने वाले को भ्रम है कि यह लेटे हुए हैं या खर्राटे ले रहे हैं, अब कोई मानेगा? लेकिन युक्ति के द्वारा, श्रुति के द्वारा, वेदांत परिभाषा में ये चीज़ है। इतना गंभीर न समझ में आवे तो दूसरे ढंग से भी इस तथ्य को सिद्ध किया गया। तो यहाँ तो बहुत विसंगति होगी। तयोश्चैतरेतर भावापत्ति परम कारणात् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्येत न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम। प्रसिद्ध जो विभाग है उसका बाधन उचित नहीं है, माने भोक्ता भोक्ता ही रहे, भोग्य भोग्य ही रहे, दोनों में व्यत्यास न हो, यह तब तक संभव नहीं है जब तक क्या हो, ये श्रुति को हम मानेंगे ज्यों के त्यों तो विसंगति बनी ही रहेगी। इसलिए जगत कारण ब्रह्म को मानोगे तो क्या होगा, वही भोक्ता वही भोग्य, सब व्यवहार चौपट हो जाएगा। इसलिए जगत कारण को लेकर जो श्रुति में गाथा प्राप्त है उसको तर्क के अनुकूल गौण सिद्ध करना चाहिए। तर्क को आगे करके तर्कना शक्ति के अनुकूल पक्ष प्रस्थापित करके इस प्रकार के वचन को गौण सिद्ध करना चाहिए। न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम। अब प्रसिद्ध जो विभाग है लोक सिद्ध कौन सा, भोक्ता भोक्ता ही है, भोग्य भोग्य ही है, इसका बाधन संभव नहीं। किस श्रुति, या तो श्रुति के द्वारा इसका बाध कर दें या श्रुति का ही बाध करके उसको गौण कर दें, ये संभव नहीं। यहाँ श्रुति को ही दुर्बल सिद्ध होना पड़ेगा। लोक व्यवहार के द्वारा सिद्ध तथ्य पर श्रुति, भगवान शंकराचार्य समय समय पर लिख देते हैं, हजारों श्रुतियाँ भी घट को पट कहना चाहें तो घट को पट सिद्ध नहीं कर सकती। ऐसे ही भोक्ता भोक्ता ही रहेगा, भोग्य भोग्य ही रहेगा। झाजी का स्वास्थ्य ठीक है क्या? जी। कहीं होंगे? जी, बुखार लग गया था तो अभी दवा लिए तो ठीक है। वही कहो ना, बुखार हो गए, एक से एक दार सुनी क्या बैठे, मैंने आप ठीक है, कमजोरी है इसलिए नहीं आए। अभी दवा लिए तो पसीना आ गया है तो फिर ठीक है, मैंने ठीक ही है, आपकी बात मान ले। एक से एक सब तार्किक शिरोमणि बैठे, ये कहो ना कि अस्वस्थ हैं, वो कैसे कहेंगे? तस्य विभागस्याभावः प्रसज्येत यदि भोक्ता भोग्य भावम् आपद्येत भोग्यम व भोक्तृ भावम् आपद्येत तयोश्चैतरेतर भावापत्ति परम कारणाद् ब्रह्मणो अनन्यत्वात् प्रसज्येत न चास्य प्रसिद्धस्य विभागस्य बाधनम युक्तम। भोक्ता भोग्य को लेकर जो प्रसिद्ध तथ्य है, विभाग है, उसको अन्यथा नहीं कर सकते, बाधन उसका बाद उचित नहीं। यथा त्वद्यत्वे भोक्तृभोग्ययोर विभागो दृष्टस्तथा अतीतानागतयोरपि कल्पयितव्यः। अद्यत्व, इस समय वर्तमान में जिस प्रकार भोक्ता और भोग्य का विभाग सुनिश्चित है, परिलक्षित है, ऐसे कल्पना करनी चाहिए कि भविष्य में भी भोक्ता भोक्ता ही रहेगा, भोग्य भोग्य ही रहेगा। भूतकाल में भी भोक्ता भोक्ता ही था, भोग्य भोग्य ही था, इसमें व्यत्यास नहीं होता, यह अभिप्राय। कल्पयितव्य, कल्पना कर लेनी चाहिए, भविष्य में भी ऐसे ही होगा।
व्यत्यास नहीं होगा। भूतकाल में भी ऐसा ही था यह अभिप्राय। तीनों कालों में यह तथ्य एक ही है कि भोक्ता भोक्ता ही रहता है। तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात् अयुक्तमिदं ब्रह्मकारणतावधारणम् इति चेत् कश्चित् नोदयेत् तं प्रतिब्रूयात्। अब यहाँ तक पूर्व पक्ष इस प्रकार से विभाग है। तस्मात् प्रसिद्धस्य अस्य भोक्तृभोग्य विभागस्य अभाव प्रसंगात्, अभाव का प्रसंग होगा, इसलिए ये जो श्रुति है ब्रह्म कारण कहने वाली, इस प्रकार के जो श्रुतियों में वचन हैं उन सबको युक्ति के तर्क के अनुकूल प्राप्त करना चाहिए, घसीटना चाहिए। मतलब यहाँ पर श्रुति को ही गौण सिद्ध करना चाहिए, न कि तर्कना शक्ति को। तर्क के अनुकूल ही श्रुति को ढालने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा कोई आक्षेप करता है तो उसके प्रति ब्रूयात, सिद्धांत का ख्यापन करने वाला बोले। क्या बोले? स्याल लोकवत, लोक में जिस प्रकार भोक्ता भोक्ता रहता है, भोग्य भोग्य, ओदन भोक्ता नहीं हो जाता, भोक्ता ओदन नहीं हो जाता, वस्त्र को धारण करने वाला वस्त्र नहीं हो जाता, वस्त्र को धारण करने वाला नहीं हो जाता। इस विभाजक रेखा पर वेदांत कोई पानी थोड़े फेरता है, ये तो यथावत रहता है, रहेगा। क्या गाय गाय ही रहेगी, भैंस भैंस ही रहेगी, हाथी हाथी ही रहेगा, भोग्य भोग्य ही रहेगा, भोक्ता भोक्ता ही रहेगा, वस्त्र वस्त्र ही रहेगा, वस्त्र को धारण करने वाला चेतन ही होगा। दृष्टि की बात यहाँ पर है या व्यवहार में व्यत्यास की बात है? दृष्टि की बात है। क्या सबको हमने पांच भौतिक शरीर वाला मान लिया, इसका मतलब थोड़े है कि देवदत्त का शरीर यज्ञदत्त का कर देंगे, यज्ञदत्त का शरीर देवदत्त का। चेतन में भी तो अवान्तर भेद होगा ही, जड़ में भी अवान्तर भेद है, लेकिन पांच भौतिक हम मानेंगे तो इसका अर्थ ये थोड़े है कि स्वर्ग को मर्त्य लोग बना देंगे, मर्त्य को स्वर्ग लोग बना देंगे। क्या पांच भौतिकता में भी तारतम्य है, वो तारतम्य रहेगा ही। पंचभूत शरीराणाम सर्वेशाम सदृशात्मनम, इसी प्रकार सबकी ब्रह्मरूपता को मानने पर इसका अर्थ हो रहा है कि भोक्ता भोग्य हो जाएगा, भोग्य भोक्त हो जाए, भोक्ता कारक नहीं होगा ना, यहाँ पर उपकारक होगा ज्ञान या कारक होगा? उपकारक होगा ना। इससे क्या होगा? क्रियाकारक फल सब रूपों में ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैवतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसका अर्थ ये थोड़े है कि श्रुवा बन जाए घी, घी बन जाए श्रुवा, अग्नि बन जाए कुछ, क्या होता बन जाए अग्नि, अग्नि बन जाए होता, ऐसा थोड़े होगा। तो दृष्टि में चमत्कृति यहाँ पर है या वस्तु का व्यत्यास है? दृष्टि में चमत्कृति है, उसी से काम बन जाएगा। दृष्टि में चमत्कृति है ना। गंगा को गंगा समझेंगे लेकिन जल तो समझेंगे या नहीं? यमुना को यमुना समझेंगे लेकिन जल समझेंगे या नहीं? सरस्वती को सरस्वती समझेंगे लेकिन जल समझेंगे या नहीं? इसका अर्थ ये तो है कि गंगा को मिटाने का प्रयास करेंगे। गंगा जल, यमुना जल, सरयू जल, जलत्वेन एकत्व का दर्शन करने पर भी ये जो नाम रूपगत विभेद है वो तो अपने स्थान पर बना रहेगा। ऐसे ही जल पीने वाला अलग रहेगा, जल अलग रहेगा। ये थोड़े कि जल पीने वाला हो जाए, जल पीने वाला जल हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।